कपल्स प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे होते हैं, उनके मन में हमेशा से ही एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है। ओव्यूलेशन के तुरंत बाद ये जानने की इच्छा इस महीने उनका गर्भ ठहरा है या फिर नहीं। जनरली पीरियड मिस होने को हम प्रेगनेंसी का एक कंफर्मेटरी साइन मानते हैं। अगर आपका पीरियड मिस हो जाता है, उसके 5 दिन बाद अगर आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं या फिर आप प्रेगनेंसी ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें जब आप पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो आप कंफर्म हो कि आपका गर्भ ठहर गया है या फिर आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं। लेकिन उस टाइम तक इंतजार करना भी बहुत ही डिफिकल्ट होता है और बहुत सारी महिलाएं तभी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं या फिर ब्लड प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं जब उनको प्रेगनेंसी का कुछ साइन या फिर सिम्टम्स नज़र आते हैं, और यह भी पीरियड मिस होने से पहले। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भ्रूण यानी कि गर्भाशय में स्थित हो गया है या फिर नहीं। उस टाइम पे हमें कौन कौन से साइन नज़र आते हैं, यानी कि शुरू करते हैं। मैं हूँ किरण, मॉम केयर चैनल पर आपका स्वागत है, जहाँ पर आज का वीडियो जो है प्रेगनेंसी को टेस्ट करने के लिए, यानी कि पीरियड मिस होने से पहले आप जान सकते हैं कि आपके गर्भ में बच्चा ठहरा है या फिर नहीं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब भ्रूण गर्भाशय में स्थापित होता है यानी कि यूट्रस में इम्प्लांट होता है और जब से आपका प्रेगनेंसी का जर्नी स्टार्ट हो जाता है, तभी से यानी कि किसी भी मूवमेंट से ही आपको प्रेगनेंसी का क्या क्या लक्षण आ सकते हैं। चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं आज का। फर्टिलाइज एम्ब्रियो में जाकर आपके यूट्रस की वॉल में इम्प्लांट होता है, यही आपको हल्का फुल्का दर्द होना शुरू होता है, जिसको ही हम इम्प्लांटेशन क्रैम्प बोलते हैं। ये जो दर्द होता है ये प्रेगनेंसी का सबसे पहला लक्षण माना जाता है और प्रेगनेंसी का सबसे पहले दर्द भी यही होता है। तो चलिए जानते हैं कि ये दर्द आपको कैसा महसूस हो सकता है। ये जो दर्द है वो पीरियड के दर्द ऐसा ही होता है। वो आपके पेट के निचले हिस्से में यानी कि नाभि के निचले हिस्से में दर्द, पेट के राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में, या फिर ठीक आपके पेट पे मिडिल पोर्शन के बहुत क्रैम्पिंग महसूस होता है। थोड़ा बहुत भी क्रैम्पिंग महसूस हो सकता है। ये जो दर्द है बहुत ही स्वीट होता है, बहुत ही हल्का होता है, जिसको कि हम इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग बोलते हैं। इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग के साथ साथ आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी महसूस हो सकती है, क्योंकि का भ्रूण आपके यूट्रस में इम्प्लांट होता है तो वहाँ पर कुछ टिश्यू रप्चर होते हैं, तो इसकी वजह से हल्का सा ब्लीडिंग आपको हो सकता है, जिसकी का हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं। इसका कलर पिंक हो सकता है या फिर डार्क ब्राउन हो सकता है। इसमें जो क्लॉथ्स हैं वो आपको नजर नहीं आएंगे, टिश्यू है वो बिल्कुल नहीं आता है। इसको ब्लीडिंग जरूर बोलते हैं, लेकिन ये स्पॉटिंग टाइप होता है और यह लगभग 1 से 1.5 दिन तक आपको रह सकता है। ये जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है कंटिन्यूस नहीं होती है। सबको अभी 3-4 बूंद ब्लीडिंग हो गई है या फिर स्पॉटिंग हो गई या फिर 3-4 घंटे बाद आपको 1-2 ड्रॉप आ रहे हैं और फिर से आपको 1-2 ड्रॉप आ गया है, तो फिर स्पॉटिंग ऐसे ही आपको 1 से 3 मैक्सिमम 2 दिन हो सकता है। इससे आप पीरियड समझकर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। अगर फिर भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि इन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ऑपरेशन के 3-4 दिन पहले या फिर 1 हफ्ते पहले आपको हो सकता है। अगर आप इस टाइम में प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट आने का पूरा चांस होता है। लेकिन अगर आप इस समय यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे ना, तो आपको जो है नेगेटिव आने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि आपकी यूरिन में HCG हार्मोन अभी मौजूद नहीं होता है कि वह यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में आपको ये पकड़ सके कि आप जो हैं प्रेग्नेंट हैं। या फिर इसके अलावा जो सारे लक्षण होते हैं प्रेगनेंसी के, वह ब्रेस्ट में, यानी कि आपका जो प्रेगनेंसी का सबसे पहला साइन दिखेगा ब्रेस्ट में टेंडनेस हो जाना, बहुत ही परमानेंट लक्षण होता है दोस्तों। लक्षण लगभग 90 to 95% महिलाओं में ये दर्द दिखाई देता है। जब आपको प्रेगनेंसी ठहर जाता है तो आपके ब्रेस्ट बहुत ही टेंडर हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा, सेंसिटिव हो जाएगा, उसमें भारीपन आ जाएगा और आपको जो निप्पल का हिस्सा है वो भी डार्क होना शुरू हो जाएगा और निप्पल भी होने लगेगा। यानी कि जो पार्ट है, जो सगा पार्ट होता है, यानी कि जो काला वाला सर्कल होता है वह भी चौड़ी होने लगेगी। और ब्रेस्ट में जो बदलाव होता है वह एक कंफर्मेटरी साइन होता है प्रेगनेंसी का। इसके साथ और एक परमानेंट साइन होता है प्रेगनेंसी की एक
ओव्यूलेशन के बाद आपकी बॉडी टेम्परेचर हल्का फुल्का बढ़ा हुआ नजर आने लगता है, क्योंकि ओव्यूलेशन के दौरान आपका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 1 या 2 डिग्री होता है, 1 या 2 डिग्री बढ़ता है। लेकिन अगर आपका गर्भ नहीं ठहरता है तो फिर से वो ड्रॉप हो जाता है। लेकिन अगर आपका गर्भ ठहरता है तो ओव्यूलेशन के 10 से 12 दिन तक भी आपका जो बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ ही रहेगा, यानी कि आपको बुखार जैसा लगेगा। तो अगर आपको ऐसा सिम्टम्स महसूस हो रहा है, एक पक्का लक्षण माना जाता है। तो अगर आप प्रेगनेंसी ठहर जाता है तो आपके शरीर में डेफिनेटली बहुत सारे हार्मोन्स का डेवलप होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है। ऐसे कि हार्मोन जो है, इस हार्मोन की वजह से आपको और भी सारे सिम्टम्स नजर आने शुरू, जैसे कि आपको गले में खराश हो सकती है, आपको फ्रिक्वेंटली यूरिन यानी कि बार बार यूरिन आ सकती है, क्योंकि आपके शरीर में जो ब्लड का फ्लो है वो बढ़ जाता है तेजी से, बहुत ज़्यादा तेजी से आने लगता है, क्योंकि आपके शरीर बहुत तेजी से काम करने लगता है उसे भ्रूण को सपोर्ट करने के लिए, बच्चे की ग्रोथ में सपोर्ट करने के लिए। तो इसकी वजह से आपको बार बार यूरिन भी जाना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपकी बॉडी बहुत तेजी से काम करने लगेगी। इससे की वजह से क्या होगा, आपको थकान बहुत ज़्यादा महसूस होगी, बहुत ही ज़्यादा आप जो है लेजी फील करेंगे, हुए भी आप बहुत थक जाएंगे, आपको नींद बहुत ज़्यादा आ सकती, आपको मूड स्विंग्स भी हो सकता है, यानी कि कभी आप बहुत खुश हो जाएंगे, अचानक से ही आप बहुत दुखी हो जाएंगे, एकदम से सब कुछ भूलने लगोगे बिना कुछ वजह से ही। आप जो है प्रेगनेंसी का जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है, उल्टी होना, मितली होना, फिर मॉर्निंग सिकनेस। अगर आपका गर्भ ठहर गया है तो प्रेगनेंसी के हार्मोन की वजह से आपको उल्टी आना, फिर मितली आना जैसा महसूस होना, फिर मॉर्निंग सिकनेस होना एक आम बात है, प्रेगनेंसी का लक्षण है, जो प्रेगनेंसी को परमानेंट लक्षण बोला जाता है। क्योंकि यह लक्षण होना, मितली होना या फिर मॉर्निंग सिकनेस, अगर आपको गर्भ ठहर गया है तो प्रेगनेंसी में हार्मोन की वजह से आपको उल्टी आना, फिर मितली आना जैसा महसूस हो सकता है। मॉर्निंग सिकनेस होना एक आम बात है। जो ये लक्षण है वो प्रेगनेंसी का परमानेंट लक्षण होता है। तो ये थे कुछ ऐसे लक्षण जिससे आप कंफर्म हो सकते हैं पीरियड मिस होने से पहले आप जो है प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं है। तो आई होप आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी, यूजफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।